स्पेन के मैड्रिड शहर में एक ऐसा अजीबोगरीब केस लोगों ने देखा जो आज भी लोगों के रोंगटे खड़े कर देता है। ये कहानी स्टेफनिया गुटरेज लाजोरो की है। स्टेफनिया का जन्म 1973 में हुआ था और वो अपने माता पिता के साथ दक्षिण मैड्रिड शहर के वेलकेस में स्थित एक अपार्टमेंट में रहती थी। स्टेफनिया का एक छोटा भाई और एक छोटी बहन भी थी। उनके जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि स्टेफनिया के माता पिता परेशान हो गए। इसकी वजह कोई और नहीं बल्कि खुद स्टेफनिया थी। साल 1990 में स्टेफनिया का व्यवहार अचानक बदल गया। वो अजीब आवाजें निकालने लगी थी और कभी कभी अपने भाई पर हमला भी कर देती थी। इतना ही नहीं, वो अपने घर की दीवारों को नोचती थी। स्टेफनिया के परिवार वाले उसकी हरकतों से डरे हुए और चिंतित थे। स्टेफनिया के माता पिता ने इस बारे में उससे बात की और उससे पूछने की कोशिश की कि उसने ऐसा क्यों किया। उसने जवाब दिया कि वो नहीं जानती कि वो ऐसा क्यों करती है। उसने ये भी कहा कि उसे आधी रात में एक छाया दिखाई देती है और जब भी वो उसे देखती है तो वो अजीब हरकतें करने लगती है। इन सब बातों के बाद स्टेफनिया के माता पिता की घबराहट बढ़ गई थी। वे इसीलिए भी चिंतित थे क्योंकि स्टेफनिया की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। जब उसके माता पिता ने थोड़ी और जांच की तो उन्होंने पाया कि स्टेफनिया जादू टोना और भूत प्रेत से संबंधित किताबें पढ़ती है। माता पिता को लगा कि शायद इन किताबों से उसकी तबीयत खराब हो रही है, इसीलिए उन्होंने इन किताबों को स्टेफनिया के कमरे से हटा दिया। लेकिन इसके बावजूद स्टेफनिया की स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया। उसके बाद स्टेफनिया के माता पिता मदद के लिए चर्च के पादरी से पूछते हैं, लेकिन वो भी उसकी मदद नहीं कर पाते। उन्होंने चिकित्सा सहायता भी ली, लेकिन स्टेफनिया की सभी रिपोर्ट सामान्य थी। डॉक्टरों ने बताया कि स्टेफनिया मानसिक और शारीरिक रूप से पूरी तरह से फिट है, लेकिन फिर भी स्टेफनिया की तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही थी। अगस्त 1991 में स्टेफनिया की हालत और भी ज़्यादा खराब होती गई और तभी उसे मैड्रिड शहर के एक सरकारी अस्पताल में ले गए और 3 हफ्ते तक इलाज चलने के बाद भी डॉक्टर को कोई बीमारी दिखाई नहीं दी। और फिर एक दिन अस्पताल में स्टेफनिया की रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। स्टेफनिया की मौत का कारण किसी को समझ में नहीं आया। डॉक्टर भी हैरान थे। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उन्होंने बताया कि स्टेफनिया की मौत कार्डियक अरेस्ट यानी दिल की धड़कन रुकने से हुई है। परिवार के सभी लोग बहुत दुखी थे। इसके बाद स्टेफनिया के माता पिता ने कैथलिक रीति रिवाजों के साथ उसके शव को दफना दिया। स्टेफनिया की माता पिता अपनी बड़ी बेटी से बहुत प्यार करते थे, इसीलिए उन्होंने उसके सामान को उसके कमरे में ठीक वैसे ही रखा जैसे वो पहले था। स्टेफनिया की माँ ने कमरे की सफाई की और कमरे में ताला लगा दिया। लेकिन एक दिन जब स्टेफनिया की माँ ने उसका कमरा खोला तो वो कमरे की हालत देखकर हैरान रह गई। कमरे के अंदर सब कुछ बिखरा हुआ था। सबसे पहले उसके पिता को लगा कि ये किसी पड़ोसी का काम हो सकता है। कुछ दिनों तक ये सब चलता रहा, फिर ये सब डरावना होने लगा। स्टेफनिया के कमरे से आवाजें आने लगी थी और आवाजें भी ऐसी लग रही थी जैसे वो अपनी माँ को बुला रही हो। जब स्टेफनिया के माता पिता ने दरवाज़ा खोला और इन आवाज़ों को सुनकर उसके कमरे में गए तो उन्होंने महसूस किया कि कमरे के अंदर बहुत ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन खिड़की के बाहर हवा नहीं चल रही थी। वहीं कमरे की हालत काफ़ी खराब थी। स्टेफनिया के माता पिता ने देखा कि दीवारों पर ताज़ा खरोंचने के निशान थे। ये निशान वैसे ही थे जैसे स्टेफनिया ने जिंदा रहते बनाए थे। इन सभी घटनाओं से पूरा परिवार बहुत डरा हुआ था, जिसके कारण उन्होंने तय किया कि वे स्टेफनिया के कमरे को मजबूती से बंद कर देंगे ताकि कोई उस कमरे में प्रवेश न कर सके। लेकिन फिर उनकी उम्मीद के ठीक विपरीत हुआ। अगली रात फिर से वही आवाज़ें सुनाई दी और यहाँ तक कि स्टेफनिया के कमरे का दरवाज़ा भी अपने आप खुल गया। उसका परिवार अब इतना डर गया था कि उन्होंने फैसला किया कि वे इस बारे में अपने पड़ोसियों को बताएंगे। हालांकि उन्हें इस बात की चिंता थी कि कौन उन पर विश्वास करेगा, लेकिन फिर भी स्टेफनिया के माता पिता ने अपने पड़ोसियों से इस बारे में बात की और पड़ोसियों ने भी कहा कि उन्होंने भी रात में उनके घर से अजीब आवाज़ें सुनी हैं और पड़ोसियों ने भी उस रात उन सभी घटनाओं को अपनी आंखों से देखा कि कैसे स्टेफनिया के कमरे से आवाज़ें आ रही हैं। कमरे में सब कुछ उल्टा है और कमरे में ठंडी हवा चल रही है। स्टेफनिया की मौत को 15 दिन से ज़्यादा हो गए थे। तभी अचानक स्टेफनिया के कॉलेज की कुछ टीचर उसके घर पहुंची। उनमें से एक नन थी। वह स्टेफनिया के माता पिता को कुछ ऐसी बातें बताती है जिससे वे अपने घर में होने वाली घटनाओं के कारणों को काफ़ी हद तक समझ जाते हैं।
वो बताती है कि स्टेफनिया के दोस्त के एक बॉयफ्रेंड की बाइक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, जिसके बाद स्टेफनिया की दोस्त डिप्रेशन में चली गई। वो अपने इसी दोस्त के बड़े करीब थी। टीचर ने आगे बताया कि एक दिन जब वो स्कूल के पिछले हिस्से में गई तो उसने देखा कि 4 लड़कियां, जिनमें एक स्टेफनिया भी थी और दूसरी उसकी वही दोस्त जिसके बॉयफ्रेंड की मौत बाइक एक्सीडेंट में हो गई थी, एक बोर्ड में कुछ कर रही थी। बोर्ड के ऊपर एक गिलास उल्टा रखा हुआ था और एक एक करके उस गिलास पर उंगलियां रख रही थी। जब स्टेफनिया ने अपनी उंगलियां गिलास पर रखी तो वो गिलास हवा में तैरने लगी। इसके बाद टीचर ने उन सभी लड़कियों को डांटा और उस बोर्ड को तोड़ दिया। जब नन ने उनसे बात की तो पता चला स्टेफनिया भूत से बात करती थी और बाइक एक्सीडेंट में मृत उस लड़के से भी बात की थी। उसके बाद अचानक एक सफ़ेद धुएं का गुब्बारा सा आया और वो सीधे स्टेफनिया की नाक से होते हुए उसके शरीर में चला गया। ये बातें सुनकर स्टेफनिया के घर वाले और भी डर गए। ये सब स्टेफनिया की मृत्यु से 7-8 महीने पहले हुआ था और उस समय के आसपास स्टेफनिया के व्यवहार में बदलाव आया था। स्टेफनिया के माता पिता उन सभी घटनाओं के पीछे का कारण समझ गए थे। उसके माता पिता ने सोचा था कि स्टेफनिया भूतों से बात कर सकती है, लेकिन अब वो भूत की तरह घर में घूम रही है, शायद उनसे बात करने की कोशिश भी कर रही है। जिसके बाद वो वापस स्टेफनिया के कमरे में जाते हैं और देखते हैं कि कमरे में जीसस की तस्वीर दीवार पर उल्टी है और स्टेफनिया की फोटो भी नीचे ज़मीन पर पड़ी थी। स्टेफनिया की माँ उसकी तस्वीर उठाने लगती है और जैसे ही वो उसे उठाती है तस्वीर को वापस फर्श पर गिरा देती है। जब स्टेफनिया के पिता ये देखते हैं तो उन्हें समझ में नहीं आता कि उनकी पत्नी ने तस्वीर को वापस क्यों छोड़ दिया, तो वो फोटो लेने के लिए झुक जाते हैं। जब स्टेफनिया के पिता तस्वीर को उठाते हैं और उसे घुमाते हैं तो वो डर जाते हैं। स्टेफनिया की तस्वीर अपने आप जलने लगती है और स्टेफनिया के पिता भी उस तस्वीर को गिरा देते हैं और माता पिता दोनों कमरे से बाहर आ जाते हैं। सुबह में स्टेफनिया के माता पिता प्लम्बर को बुलाते हैं और वो प्लम्बर को स्टेफनिया के कमरे को कसकर बंद करने के लिए कहते हैं। इसके अलावा उन्होंने स्टेफनिया के कमरे के दरवाजे के सामने ढेर सारा फर्नीचर लगा दिया जिससे वो दरवाज़ा बिल्कुल न खुल सके। और फिर उस रात पहले जैसी घटना होती है। इस बार आवाज़ पहले से ज़्यादा तेज थी और ऐसा लग रहा था जैसे कोई कमरे से बाहर आना चाहता है। स्टेफनिया के कमरे का ताला अस्वाभाविक रूप से खुलता है। लाज़ोरो के परिवार ने घर छोड़ने के बारे में सोचा क्योंकि ये घटनाएं थम नहीं रही थी और वे इस तरह डर के कितने रातें बिताएंगे। हालांकि वे केवल इन सब बातों के बारे में सिर्फ सोच रहे थे, लेकिन अभी तक कुछ भी तय नहीं किया था। फिर उस रात कुछ ऐसा हुआ जो अब तक नहीं हुआ था। उस रात जब स्टेफनिया की माँ सो रही थी, उसे अचानक लगा कोई उसकी छाती पर बैठा है और उसका गला घोंट रहा है। उसने अपना हाथ लगाकर उसे हटाने की कोशिश की, लेकिन वो उसे हटा नहीं पाई। लेकिन फिर किसी तरह उसने खुद को बचाया। इस घटना के बाद परिवार ने उसी रात पुलिस को फ़ोन किया। फ़ोन कॉल के कुछ देर बाद ही पुलिस स्टेफनिया के घर पहुंच गई। जब पुलिस घर के अंदर आई तो देखा पूरा परिवार डरा हुआ है, तो उन्होंने उनसे पूछा। तब स्टेफनिया की माँ ने पुलिस को सब कुछ बता दिया। पुलिस को घर में बड़ा अजीब लग रहा था। उन्हें घर के अंदर ठंड लग रही थी और फिर जब उन्होंने उन आवाज़ों को सुना तो उन्होंने पूछा कि क्या घर में और कोई है। स्टेफनिया की माँ उन्हें कहती है घर में और कोई नहीं है, लेकिन ये आवाज़ें कई महीनों से आ रही हैं। स्टेफनिया की माँ ने तब पुलिस को पूरी कहानी सुनाई, जिसके बाद उन्होंने कहा कि वे स्टेफनिया का कमरा देखना चाहते हैं। जब वे कमरे में गए तो देखा कि सारी तस्वीरें उल्टी थी। कमरे का सारा सामान बिखरा पड़ा था। अचानक कमरे में तेज हवा चलने लगी, लेकिन जब उन्होंने खिड़की खोली तो बाहर हवा नहीं चल रही थी, जिसके बाद पुलिस को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। फिर वे वहां से चले जाते हैं। परिवार वाले पुलिस को दोबारा कॉल करते हैं। पुलिस फिर से आती है और परिवार की सारी कहानी सुनती है। स्टेफनिया के पिता उन्हें बताते हैं कि जिस कमरे में उनका छोटा बेटा सोता है उसमें 2 पलंग हैं। वे उसको एक बिस्तर पर सुलाते हैं, लेकिन वो फुटबॉल की तरह दूसरे बिस्तर पर पहुंच जाता है। पुलिस को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। उन्हें पता चलता है कि ये सारी घटनाएं रात के समय ही होती हैं, इसलिए पुलिस ने रात के लिए वहीं रुकने का फैसला किया। रात हो चुकी है और स्टेफनिया के पिता पुलिस को अपने बेटे के कमरे में ले जाते हैं और थोड़ी देर बाद वे अपनी आंखों से ये सब देखते हैं। पुलिस के सामने सब कुछ होने लगता है और वही डरावनी आवाजें आने लगती हैं।
जिसके बाद ये सब पुलिस अपनी रिपोर्ट में लिखती है। घर में जो देखा पुलिस ने वही बताया, जिसके बाद ये घटना मीडिया की नज़रों में आ गई। लंबे समय तक ये चर्चा का विषय बना रहा। इस पर काफ़ी छानबीन की गई, लेकिन उन्हें ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे वो कह सके कि इन घटनाओं के पीछे कोई इंसान है। इसके बाद पुलिस स्टेफनिया के परिवार को ये घर छोड़ने की सलाह भी देती है। हालांकि वो पहले से ही इस घर को छोड़ने की सोच रहे थे। आखिरकार उन्होंने फैसला किया कि वो इस अपार्टमेंट को छोड़ देंगे। इसके बाद वो कहीं और शिफ्ट हो गए और ये सब असामान्य गतिविधियां होनी बंद हो गई।